गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटा आज हम करेंगे उपपद विभक्तियाँ। उपपद विभक्तियाँ आपको पता है, जब हम शब्द रूप लिखते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी इस तरह से लिखते हैं। तो पहले हम करेंगे द्वितीय उपपद विभक्ति। प्रथमा उपपद विभक्ति में क्या होता है, सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। लेकिन द्वितीय उपपद विभक्तियां में नियम लागू होते हैं, जो नियम आपको यहाँ मैं बताऊंगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, सैनिका देशम रक्षति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। देशम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है रक्ष धातु के कारण देशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सेवकः नृपम सेवते। सेवक, जो सेवक है वो राजा की सेवा करता है। तो जो यहाँ सेव धातु है, इसके कारण से नृप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये चीजें दी गई हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तीसरा है, विद्यालयम अभितः उद्यानम अस्ति। अभितः के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। गृहम परितः वृक्षा सन्ति। परितः के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ है, महिला भोजनम पचती। पच धातु के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। भिक्षुम भिक्षा याचते। याच के कारण से भिक्षा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगले पेज पर, छात्र अध्यापकम पृच्छति। पृच्छ धातु के कारण से अध्यापक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालः गृहं प्रति गच्छति। यहाँ प्रति के कारण से गृहं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये सभी आपने पढ़ा है, धातु के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ देखिए, विना। विना माने रहित, किसी चीज के बिना। बिना कारणात द्वितीय, तृतीय, पंचमी। जो बिना आ जाए उसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, तीनों ही विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ज्ञानम विना न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ज्ञानेन बिना न मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, तो जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वहां भी मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानेन तृतीय विभक्ति है। ज्ञानात पंचमी विभक्ति है। तो ये तीनों वाक्य जो हैं ठीक होंगे। यदि कहीं पर विना आया है तो आप किसी भी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य हैं, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ यही सब बातें दी गई हैं जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। अभितः, परितः, प्रति के शब्द में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। यहाँ धातु हैं रक्ष, प्रच्छ, सेव, याच, पच के प्रयोग में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। विना के कारण द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नीचे है अभ्यास। यहाँ पर भी द्वितीय पृच्छ है, पृच्छ के कारण से द्वितीय विभक्ति तो मातरम आएगा। प्रति के कारण से द्वितीय विभक्ति तो नगरम आएगा। परितः के कारण द्वितीय विभक्ति ग्रामम आएगा। रक्ष के धातु के कारण द्वितीय विभक्ति, पृच्छ धातु के कारण द्वितीय विभक्ति। ये आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्य कारणात् द्वितीय। किसके कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पीछे जो धातु दी गई हैं वो सभी आप लिखेंगे। सेव धातु, नम नहीं है, सेव धातु, गम धातु, परितः, अभितः। पीछे से देख के आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में देखिए, कौन कौन हम प्रतिदिन किन किन को वंदामहे नमस्कार करते हैं, उन सभी के नाम हमें लिखने हैं। पिता को नमस्कार करते हैं, गुरु को करते हैं, माता को करते हैं और वृद्धों को हम नमन करते हैं। तृतीय विभक्ति, द्वितीय हम कर चुके हैं। अब मैं आपको तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो बताऊंगी। कन्या मात्रा सह गच्छति। सह के कारण से माता में तृतीय विभक्ति तो मात्रा। पुत्र पिता समम अस्ति। समम के कारण से तृतीय विभक्ति। यहाँ पर पादेन खंज, किसी भी अंग विकार के कारण, किसी का हाथ नहीं है, आंख नहीं है,
पैर नहीं है, कोई भी अंग विकार है, उसके कारण से भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी अंग विकार है। नेत्र से एक आंख नहीं है तो काना है। कान माने काना, एक आंख नहीं है। नेत्राभ्याम अंध, अंग विकार है, नेत्र दोनों ही नेत्र नहीं है, अंधा है, तो भी इसके कारण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी अलम, अलम के कारण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, सह रामेण तुल्य, तुलना की गई है छोटे की बड़े से, लंबे की छोटे से, अनुज की, तो उसमें क्या आएगा, तुल्य के कारण। जहाँ तुल्य है, तुलना की गई है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कृष्णेन सदृश अस्ति, सदृश, सदृश के कारण से यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। सह पित्रा सार्धम धावति, पिता के साथ दौड़ता है, सार्धम के कारण से यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य तथ्य, सह, समम, सार्धम, इनके अर्थ में जब साथ है, सह माने भी साथ, समम माने भी साथ, और सार्धम का मतलब भी साथ, इन तीनों के अर्थ में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के विकार में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। अलम किसी चीज के बिना या किसी चीज के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही, बस। यस्य सादृश, सदृश्य, तुल्य, तुलना के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए अभ्यास वाले क्वेश्चन। बधिर, बधिर क्या है, अंग विकार है, तो तृतीय विभक्ति अलम है, तो तृतीय विभक्ति सह के साथ भी तृतीय, समम के साथ भी, सार्धम के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर शब्द लिखने हैं आपको, किन शब्दों के कारण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने शब्द लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको उनसे मिलते जुलते वाक्य बनाने हैं कि इस शब्द का प्रयोग करके हमें उसका वाक्य बनाना है। मूल्यपरक प्रश्न। खंज, खंज किससे है, जिसका एक पैर नहीं है, जो लंगड़ा है वह पैर से खंज है। चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम अंधः, अंधा कौन है, जिसकी आंखें नहीं है। बहरा कौन है, जिसके कान नहीं है। काना कौन है, जिसकी आंखें नहीं है। नीचे मंजूषा दे रखी है, इसके अनुसार ही आप इसको फिल करेंगे।